न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, यूनिट 7, रम्पल्स्टिल्स्किन। ये ये क्लासिक स्टोरी है, फेरी टेल है, जो मफूकुल फितरत चीज़ होती है, जैसे जिन, भूत, छलावा या इस किस्म की चीज़ें, वो एक कैरेक्टर बीच में शामिल है और इसको हम फोक फेरी टेल कहेंगे। और इसका बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको एंड पे एक तो हैप्पी एंडिंग है इसकी, दूसरे इसका सिर्फ आपको रीडिंग में थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ रीडिंग की ज़रूरत है। जिस वक्त हम आपके साथ रीडिंग करते हैं तो हम उसके लिए आपको ट्रांसलेशन बताने के लिए सेंटेंसेस को तोड़ देते हैं बीच में से कि हमने उसका उर्दू बताना होता है साथ। लेकिन जब आप इसको खुद रीड करें एक या दो बार हमारे साथ इसको सुनने के बाद, तो ख़ुद से रीडिंग में इसको थोड़ा सा रिदम से इसकी रीडिंग करें कि कैरेक्टर के साथ साथ आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ, फिर आपको ये स्टोरी पढ़ने का मज़ा आएगा। रम्पेल स्टिल स्किन, रम्पेल स्टिल स्किन, इसको मिला लीजिए बाद में। इसको 3 हिस्सों में तोड़ के पढ़िए। रम्पेल, RUMPEL एक वर्ड, स्टिल्ट STILT स्टिल्ट स्किन, रम्पेल स्टिल्ट स्किन। ये एक यूं ही अल्फाज बना हुआ है, थोड़ी सी इसकी प्रोनाउंसिएशन शायद आपको मुश्किल लगे, इसके कोई मीनिंग नहीं है, ये एक नाम है, रम्पल्स्टिल्स्किन। यूनिट 7, रम्पल्स्टिल्स्किन, वर्ड्स टू नो, बी इन ट्रबल, मुश्किल में होना, बी इन डिफ़िकल्टी और फेस अ प्रॉब्लम, किसी मुश्किल में होना और किसी मुश्किल का सामना करना, ग्रीड, लालची होना, अ स्ट्रॉन्ग विश टू गेट मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, मिलर, अ पर्सन हु ओन्स अ वर्क इन अ मिल, एक ऐसा आदमी जो या उसकी अपनी मिल है या वो किसी मिल में काम करता है, अ प्लेस वेयर ग्रेन्स इज़ मेड इनटू फ्लोर, यानी जहाँ चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है, आटा पीसने वाली चक्की पे काम करने वाला आदमी या उसका मालिक। रील, आपने सुना है ये वर्ड, अक्सर और बेशतर घरों में हम जो मशीन पे धागा यूज़ करते हैं उसको हम मोस्टली उर्दू में नलकी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम रील बोलते हैं। अ राउंड ऑब्जेक्ट शेप लाइक अ व्हील ऑन विच थ्रेड इज़ रोल्ड, एक व्हील जैसा गोल सा ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसके ऊपर धागा लिपटा हो, उसको कहते हैं रील। शेम, समथिंग डिसअपॉइंटिंग, शर्म दिलाना या किसी चीज़ पे डिसअपॉइंट होना, मायूस होना। स्पिन, टू मेक थ्रेड बाय द स्पिनिंग व्हील, स्पिन घुमाना, गोल गोल घुमाना। वंस देयर वॉज अ मिलर, एक दफ़ा का जिक्र है कि वहाँ एक मिल का मुलाजिम, चक्की का मुलाजिम रहता था। ही हैड अ ब्यूटिफुल डॉटर, उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वन डे, एक दिन, द किंग केम राइडिंग बाय, एक दिन बादशाह वहाँ से घोड़े से गुजरा। वॉट डू यू डू, तुम क्या करते हो? ही आस्क्ड, आई एम अ मिलर, मैं चक्की पे काम करता हूँ सर। देन ही लाइड, तब उसने झूठ बोला। माई डॉटर स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, मेरी बेटी चरखा काट कर तिनकों को सोने में बदल देती है। रियली, सैड द किंग, वाकई, बादशाह ने कहा। आई विल टेस्ट हर इन अ पैलेस टुमारो, मैं सुबह उसका ये टेस्ट करूँगा, इम्तहान लूँगा महल में। इफ़ शी कैंट, पैलेस को, महल को पैलेस कहते हैं। इफ़ शी कैंट, अगर वो ना कर सकी, शी विल बी इन ट्रबल, तो उसके लिए ये मुश्किल होगी या उसको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। धमकी का अंदाज है। द नेक्स्ट डे द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ एंड अ स्पिनिंग व्हील, अगले दिन बादशाह ने लड़की को उस कमरे को में दिखाया जो कि भूसे से भरा पड़ा था और उसके अंदर एक स्पिनिंग व्हील था। स्टार्ट, शुरू करो, सैड द किंग, बादशाह ने कहा। आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वापस आऊँगा। द किंग लेफ्ट, बादशाह चला गया। द मिलर्स डॉटर सैट एंड क्राइड, बादशाह की मिलर्स डॉटर, मिल वाले की मुलाजिम की बेटी बैठ गई और रोने लगी। जस्ट देन अ लिटिल मैन रैन इनसाइड, उसी वक्त एक छोटा सा आदमी
अंदर भागा हुआ आया। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? ही आस्ट, उसने पूछा। आई कैंट स्पिन दिस इनटू गोल्ड, मैं इसको चरखे को काट कर इसका सोना नहीं बना सकती। क्राइड द गर्ल, लड़की ने कहा। वॉट विल यू गिव मी, तुम मुझे क्या दोगी? इफ़ आई डू इट, अगर मैं ये कर दूँ तो तुम मुझे क्या दोगी? आस्क्ड द मैन, आदमी ने पूछा। माई नेकलेस, अपना ये हार। सूप द गर्ल, लड़की, सूप SOBBED, सोप द गर्ल, सोप में ना हिचकियाँ लेके, सिसकियाँ लेना, सोप्ड, लड़की सिसकियाँ लेने लगी। ये देखिए, ये छोटा सा आदमी है जो भागा हुआ अंदर आया है, बच्ची वो रो रही है, ये चरखा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये इधर धागा लगा के इसको धागा बनाया जाता है रुई से, और ये स्ट्रॉ पड़ा है जिसको उसने इकट्ठा करके इसका गोल्ड बनाना है। द लिटिल मैन टुक द नेकलेस, छोटे आदमी ने वो नेकलेस ले लिया, एंड स्टार्टेड वर्किंग, और काम शुरू कर दिया। बाय मॉर्निंग, सुबह के वक्त, द रील्स वर फुल ऑफ गोल्ड, वो जो उसकी कोन पड़ी थी या रीलें पड़ी थी या नलकियाँ पड़ी थी, उसके ऊपर धागा सोने का लिपट लिपट के वो भर गईं। द किंग वॉज प्लीज्ड बट ही वॉज ग्रीडी, बादशाह बहुत खुश हुआ लेकिन वो लालची था। ही टुक द गर्ल टू अ लार्जर रूम, वो लड़की को उससे बड़े कमरे में ले गया। ही टोल्ड हर टू स्पिन द स्ट्रॉ, उसने उसे मज़ीद स्ट्रॉ को, ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा कि स्ट्रॉ को फिर स्पिन करे, एंड लेफ्ट, और चला गया। शी सेट, वो बैठ गई, एंड क्राइड, और रोने लगी। अ लिटिल मैन केम अगेन, छोटा आदमी फिर से आया। दिस टाइम ही टुक हर रिंग, इस दफ़ा उसने उसकी अंगूठी ले ली। द किंग सॉ द गोल्ड इन द मॉर्निंग, बादशाह ने जब सोना देखा, एंड हिज आईज ट्विंकल्ड विद ग्रीड, और तो उसकी आंखें चमकने लगीं लालच से। ही टुक द गर्ल टू द हाफ फुल ऑफ स्ट्रॉ, वो लड़की को ले गया एक हॉल में, टू द हॉल फुल ऑफ स्ट्रॉ, उस हॉल में जो स्ट्रॉ से भरा हुआ था, बड़ा कमरा। स्पिन सेट द किंग, इसका चरखा काटो, बादशाह ने कहा, एंड लेफ्ट, पर चला गया। द लिटिल मैन केम अगेन, वो आदमी, लालची आदमी दोबारा आया। बट द गर्ल हैड नथिंग टू गिव, लेकिन अब लड़की के पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। गिव मी योर फर्स्ट चाइल्ड, मुझे अपना पहला बच्चा दे देना। व्हेन यू बिकम क्वीन, जब तुम मलका बन जाओगी। सेट द मैन, आदमी ने कहा, वो छोटे आदमी ने कहा। द पुअर गर्ल एग्रीड, गरीब बेचारी लड़की, यहाँ गरीब नहीं बेचारी लड़की राज़ी हो गई, इसलिए कि उसके पास और कुछ था ही नहीं, और अगर वो उसको ये ना देती तो जाहिर है कि बादशाह, उसको नहीं मालूम कि बादशाह उसके साथ क्या सलूक करता। इन द मॉर्निंग देयर वॉज गोल्ड, वीक्स लेटर, कई हफ्तों के बाद, शी बिकेम द क्वीन, कई हफ्ते तो वो ऐसे ही उसको चरखा काटती रही और उसका सोना बनाती रही, और फिर उसने उसको अपनी क्वीन बना लिया। ये देखिए, शुड द गर्ल हैव टेकन द लिटिल मैन्स हेल्प, क्या उस लड़की को इस छोटे से आदमी की मदद लेनी चाहिए? क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं? वाई और वाई नॉट, आपका क्या ख्याल है? अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसके बारे में सोचिए, इसका आंसर आपने देना है। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, शी हैड अ चाइल्ड, उसके पास एक बच्चा था। एंड देन द लिटिल मैन रिटर्न, और फिर वो छोटा सा आदमी वापस आया। ओह प्लीज़ सर, सोप्ड द क्वीन, क्वीन ने सिसकियाँ ली। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। टेक एनीथिंग बट नॉट माई चाइल्ड, तुमने जो लेना है ले लो, लेकिन मेरा बच्चा नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ। इफ़ यू फाइंड आउट माई नेम इन 3 days, उसने, आदमी ने, छोटे आदमी ने कहा, अगर तुमने 3 दिन में मेरा नाम तलाश कर लिया। सेट द मैन, कीप योर चाइल्ड, तो तुम अपना बच्चा रख लेना। वेन ही केम द नेक्स्ट डे, शी सेंग आउट नेम्स, जब वो अगले दिन आया तो उसने कुछ नाम बोले। अबी, ब्रेथोलोम्यू, कैस्पेन, ड्रू। नो,
He screamed, all wrong. नहीं, वो उसने चिल्लाया कि नहीं, ये सब गलत है, ये तमाम के तमाम रॉन्ग है. अच्छा जी, ऊपर हमने एक क्वेश्चन इसमें रीडिंग की थी. वाइल रीडिंग में, शुड द गर्ल हैव टेकन द मैन्स हेल्प, क्या उस लड़की को, उस आदमी की मदद लेनी चाहिए. कुछ बच्चे या कुछ लोग, कुछ मेंबर्स इस की रीडिंग करते हुए सोचेंगे जी ले लेनी चाहिए थी. शी शुड हैव टेकन इट बिकॉज अदरवाइज द किंग वुड हैव पनिश्ड हर और हर फादर फॉर लाइंग. वरना उसका जो बादशाह है वो उसको सज़ा देता उसके बाप के झूठ बोलने पे. और कुछ लोगों का ख्याल होगा शी शुडंट हैव टेकन इट, उसको ये मदद नहीं लेनी चाहिए थी, बिकॉज द लिटिल मैन वॉज ईवल, क्योंकि जो छोटा सा आदमी था वो तो ईवल था, शैतान था, तो उसको उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए थी. ये दो डिफरेंट वर्जन्स हैं, आप देखिए आपका क्या है. द नेक्स्ट डे शी ट्राइड अगेन, अगले दिन वो फिर आया और उसने दोबारा कोशिश की. एंड द मैन शाउटेड, और आदमी चिल्लाया नो, उसने कहा नहीं. दैट इवनिंग द मैसेंजर केम एंड सैड, उस रात शाम के वक्त एक पैगाम लेकर आया आदमी. आई हेयर्ड अ लिटिल मैन सिंगिंग दिस सॉन्ग, मैंने एक आदमी को सुना जो ये गाना गा रहा था. ओ व्हाट अ शेम, ओ व्हाट अ शेम, ये छोटा आदमी गा रहा था. ओ व्हाट अ शेम, ओ व्हाट अ शेम, शी डजंट नो Rumpelstiltskin's my name, Rumpelstiltskin's my name. The next morning, the happy queen told the little man, Rumpelstiltskin. He stamped his feet in anger. उसने अपने गुस्से से पाँव मारे. A deep hole appeared under him, और एक गहरा गड्ढा उसके नीचे जाहिर हुआ. एंड ही डिसअपियर्ड फॉर एवर, और वो उसके अंदर हमेशा के लिए चला गया. ये स्टोरी ब्रदर ग्रिम की लिखी हुई है, बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय ब्रदर ग्रिम. ये एक फेरी टेल है, ब्रदर ग्रिम की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है. इसको अब आप इसके उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए. हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ए है, हु डिड द किंग मीट, किंग के जो को है कौन आदमी मिला था. द किंग मीट अ मिलर, किंग एक मिलर को मिला, यानी मिल में काम करने वाले आदमी को मिला. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट लाई डिड द मिलर टेल, मिलर ने, मिल में काम करने वाले मजदूर ने, आदमी ने उससे क्या झूठ बोला. द मिलर लाइट, यहाँ वर्ड है लाई, LIE लाई, यानी उसने क्या झूठ बोला. अब यहाँ जब हम आंसर देंगे तो हम पास्ट टेंस में देंगे कि उसने क्या झूठ बोला था. ही लाइड व्हेन ही सेड दैट हिज डॉटर कुड स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, कि उसकी बेटी स्ट्रॉ को गोल्ड में तब्दील कर सकती है स्पिन करके. नंबर सी देखिए, Why did the miller's daughter cry? मिलर की जो बेटी है, मिल में काम करने वाली जो मजदूर की बेटी है, वो क्यों रो रही थी. The miller's daughter cried because she would be in trouble when the king found out that she could not spin straw into gold. वो इसलिए रो रही थी कि जब बादशाह को ये पता चलेगा कि वो स्ट्रॉ को गोल्ड में तब्दील नहीं कर सकती तो वो मुश्किल में आ जाएगी. इस बात को सोच के वो रो रही थी. नंबर डी देखिए, व्हाट डिड द मिलर्स डॉटर गिव टू द लिटिल मैन, मिलर्स डॉटर ने उसको क्या दिया. द गर्ल गेव द लिटिल मैन हर नेकलेस एंड हर रिंग, उसने पहले उसको अपना नेकलेस दिया और फिर उसको अपना रिंग, अंगूठी भी दे दी. ई, हाउ डिड द लिटिल मैन हेल्प द मिलर्स डॉटर, लिटिल छोटे आदमी ने उसकी कैसे मदद की. द लिटिल मैन हेल्प द गर्ल बाय स्पिनिंग द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, उसने तमाम का तमाम स्ट्रॉ जो है उसको गोल्ड में स्पिन कर दिया
चरखा में काट के इस तरह उसने उसकी मदद की. Why do you think the king showed the girl into a bigger room each day? आप क्या सोचते हैं कि वो हर रोज़ उसको एक नया बड़ा कमरा क्यों दिखाता था? The king showed the girl into a bigger room each day because he was greedy. क्योंकि वो लालची था, इसलिए वो उसको हर रोज़ एक बड़ा कमरा दिखाता था. B. Working with words. चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट से सही वर्ड चुन के हमने लगाना है. ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और ING दिया हुआ है इसमें, और पास्ट टेंस के लिए वॉज. द किंग डैश द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉज. द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉज. यहाँ वर्ड आएगा शोड. नंबर बी देखिए. ही टोल्ड हर टू डैश द स्ट्रॉ एंड लेफ्ट. ही टोल्ड हर टू स्पिन द स्ट्रॉ एंड लेफ्ट. उसने उसको कहा कि इसको चरखे में काटो, स्पिन करो, और खुद चला गया. सी. द किंग्स आईज ट्विंकल्ड विथ ग्रीडी. ट्विंकल्स विथ ग्रीडी नहीं हो सकता, twinkles with greed. Greed. D. When he came the next day, she dash out name, singing, sang, sung. When he came the next day, she sang out name. तो उसने उसका नाम बोल दिया. Rumpelstiltskin. गा दिया, गा के बता दिया उसको. चैलेंज. इन वॉट वे वॉज द गर्ल लकी? इन वॉट वेज वॉज द गर्ल अनलकी? डिस्कस इट. शी वॉज अनलकी. वो बदनसीब थी बिकॉज हर फादर लाइट, कि उसके बाप ने झूठ बोला और उसको गिव अवे हर पोजिशंस और उसकी मलकियत उसको बादशाह को दे दी. शी वॉज लकी. वो खुशकिस्मत थी बिकॉज द लिटिल मैन हेल्प्ड हर, कि छोटे से आदमी ने आकर उसकी मदद कर दी. द मैसेंजर फाउंड आउट द नेम, और मैसेंजर ने उसको उसका नाम तलाश करके दे दिया. और शी बिकेम क्वीन, और वो एक मलका बन गई, इसलिए वो लकी थी. क्वेश्चन नंबर 2. यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. राइट देम इन योर नोटबुक. अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. शेम. देयर इज़ नो शेम इन बीइंग पोअर. गरीब होने में कोई शर्म नहीं है. ग्रीडी. किंग वॉज ग्रीडी. डिसअपियर्ड. ही डिसअपियर्ड राइट बिफोर हर आइज. वो उसकी आंखों के सामने ही डिसअपियर हो गया. स्पिन. स्पिन का सेंटेंस बनाइए. आई कैन स्पिन द व्हील. रील. रील इज, इसको कैपिटल R कर दें. रील इज द राउंड ऑब्जेक्ट. रील इज द राउंड ऑब्जेक्ट. इसी तरह आप कुछ भी सेंटेंस बनाइए. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको इजी सेंटेंस बना कर दिए हैं. आप कुछ भी बना सकते हैं. लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस. वर्ब. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. ऑल वर्ड्स विच शोज एनी एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स. कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको हम वर्ब कहते हैं. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो. शोइंग, राइडिंग, स्पिनिंग, लाइकिंग, टेलिंग, स्पिनिंग. शोइंग, राइडिंग, सिंगिंग, लाइकिंग, टेलिंग, ये तमाम के तमाम में कोई ना कोई काम हो रहा है, तो ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं आपके वर्ब्स हैं. वन डे द किंग डैश बाय द मिलर्स हाउस. यहाँ पे राइडिंग है, इसको हमने सेकेंड फॉर्म में लिखना है. वन डे द किंग रोड बाय द मिलर्स हाउस. बी देखिए. द मिलर टेलिंग. The miller told the king a lie.
मिलर ने उसके पास झूठ बोला, एक झूठ बोला. द लिटिल मैन लाइक्ड स्पिनिंग. यहाँ वर्ड है लाइकिंग. द लिटिल मैन लाइक्ड स्पिनिंग. वो जो छोटा आदमी था वो स्पिनिंग करना पसंद करता था. द लिटिल मैन सैट डाउन एंड डैश द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड. स्पिन से है स्पन. द लिटिल मैन सैट डाउन एंड स्पन द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड. छोटा आदमी बैठ गया और उसने उसको स्पिन करके उसको स्ट्रॉ को गोल्ड में तब्दील किया. एवरी डे द किंग डैश द गर्ल अ न्यू रूम. शोड, यहाँ शोड आएगा. एवरी डे द किंग शोड द गर्ल अ न्यू रूम. एफ द मैसेंजर हेयर्ड अ लिटिल मैन. मैसेंजर ने क्या सुना लिटिल मैन का? सिंगिंग. मैसेंजर हेयर्ड द लिटिल मैन सिंगिंग. उसने उसका गाना सुना. नाउ हाउ मैनी, सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करवाने के लिए ये चीज़ दी गई है. नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चंस. हाउ मैनी आर्म्स हैव यू गॉट. आपके कितने बाजू हैं? 2 आर्म्स. हाउ मैनी लेग्स हैव 4 बॉयज़ गॉट. 4 लड़कों की कितनी टांगे हैं? 2 ईच. हर बच्चे की 2 टांगे हैं और 8 लेग्स इन टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 8. हाउ मैनी व्हील्स हैज़ अ जीप गॉट. एक जीप के कितने पहिए होते हैं? 4. नंबर डी, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7. देयर आर 7 days in a week. How many days are there in January? 31 days. There are 31 days in the month of January. There are 7 days in 1 week. A jeep had 4 wheels. A jeep has 4 wheels. जीप की कितनी पहिए होते हैं? 4. How many legs have 4 boys got? 4 boys got 8 legs. How many arms have you got? I have 2 arms. Simple. आपका लेसन कंप्लीट हो गया. थैंक यू वेरी मच.